नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील है। आज हरियाणा सहित देश भर में हर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। धौलागढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में परसों 1 दिवसीय आनंदशाला का आयोजन किया जाएगा। पलवल में आज रक्तदान शिविर और टीबी मरीजों के लिए विशेष पोषाहार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। और मौसम विभाग ने हरियाणा व चंडीगढ़ में आज 13, 14 और 15 अगस्त को मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील है और विकास के लिए आकांक्षी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद अब तक सांसदों के लिए लगभग 350 नए फ्लैटों का निर्माण किया गया है। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न राज्यों के सांसद इन आवासों में एक साथ रह सकेंगे। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण का परिचायक है। आज मेरे आपसे कुछ आग्रह भी है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे। आपकी उपस्थिति यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगी। हर प्रांत के पर्व त्योहारों का समय समय पर सामूहिक आयोजन होगा तो इस परिसर को 4 चांद लग जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 टावरों का नाम देश की महान नदियों के नाम पर दिया गया है। करोड़ों लोगों की जीवनदायिनी ये 4 नदियां कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली है। उन्होंने कहा कि नदियों के नामकरण की परंपरा राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। हरियाणा सहित देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में पूरे देश में जारी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। पलवल जिले में आज राजकीय माध्यमिक विद्यालय धौलागढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा कि हम सब प्रकृति के ऋणी हैं। इस कर्ज को केवल पेड़ लगाकर ही चुकाया जा सकता है। हमारा मिशन पेड़ लगाकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संतुलन को बहाल करना है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने जीवन में कम से कम 10 पौधे जरूर लगाएं, तभी आप प्रकृति के ऋण से ऋण हो सकते हैं। पौधा लगाना एक चीज है, उसको जिंदा रखना दूसरी। वो इम्पोर्टेंट है कि हम जो पौधे लगाएं और जिंदा कितने हैं उनमें। तो मैं प्राचार्य जी से निवेदन करूंगा, जितने भी पौधे लगे उनको जिंदा रखें। एक पौधा बच्चे की तरह केयर मांगता है। उन्होंने बाद में स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाई। इस अवसर पर शिक्षा अधिकारी राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विक्रम चौहान तथा पलवल डोनर्स क्लब के अध्यक्ष विकास मित्तल व सदस्य अल्पना मित्तल सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य विक्रम चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा, पौधे लगाए गए हैं और ये बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम था। डीसी साहब ने संदेश दिया है कि पौधे लगाना बड़ी बात नहीं है, इनको पालना बड़ी बात है। अगर हम 10 पौधे लगाएं तो 10 के 10 जिंदे रहने चाहिए। ये पेड़ों का असली महत्व है और तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली डीसी साहब के मार्गदर्शन। पलवल डोनर्स क्लब के सदस्य अल्पना मित्तल ने जिलावासियों से आह्वान किया कि प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से अवश्य जुड़े। हमारी संस्था के द्वारा आज धौलागढ़ के स्कूल के अंदर ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया और साथ ही साथ बच्चों के साथ तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और सब जगह पहाड़ जो है वो टूट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हमारे पौधे जो है, पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं और साथ ही तिरंगा यात्रा के लिए सच हम यही कहेंगे, हमारी आन बान शान हमारा तिरंगा है।
हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से हजारों नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, प्रेम और देश को आगे बढ़ाने की सोच मजबूत हो रही है। वे गोहाना में आयोजित तिरंगा यात्रा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और शहीद स्मारक तक हजारों कार्यकर्ताओं व स्कूली बच्चों के साथ पैदल मार्च करते हुए तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भी किया। भिवानी में भी आज जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों, आम नागरिकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन कर शुरू हुई तिरंगा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों व महान विभूतियों के प्रति सम्मान प्रकट करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता व देश के प्रति सम्मान का भाव जगाने में तिरंगे की अहम भूमिका है। हर नागरिक तिरंगे के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण रखे हुए है और ये तिरंगा यात्रा का संदेश है। यात्रा में शामिल भाजपा जिला प्रधान वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता व देश के प्रति सम्मान का भाव जगाने में तिरंगा की अहम भूमिका है। देश के शहीदों के बलिदान को नमन करना तिरंगा यात्रा का मकसद है। उन्होंने कहा कि जिले के हर खंड व हर गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में परसों 1 दिवसीय आनंदशाला का आयोजन किया जाएगा। भारतीय शिक्षण मंडल और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाली इस आनंदशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों के 20 कुलपति और देश के कई बड़े शिक्षा शास्त्री हिस्सा लेंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया, इसका नाम आनंदशाला रखा है और इस टाइटल इसका है भारतीयता से प्रेरित व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ अकादमिक नेतृत्व और प्रशासन की पुनः कल्पना। बेसिकली जो इंडियन वैल्यूज के हिसाब से जो लीडरशिप होनी चाहिए, एकेडमिक लीडरशिप होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज की, वो कैसी सोच थी, उसके ऊपर ये वन डे हमने वर्कशॉप का आयोजन किया है, जो भारतीयता के माध्यम से हमारे इसमें क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे नेतृत्व में, उसके ऊपर यहाँ मनन हो। उन्होंने बताया कि युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता मंत्री गौरव गौतम आनंदशाला का उद्घाटन करेंगे, जबकि समापन पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मुख्य अतिथि होंगे। पलवल जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा रोटरी क्लब के सहयोग से आज गीता भवन ट्रस्ट में रक्तदान शिविर और तपेदिक मरीजों के लिए विशेष पोषाहार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। उपायुक्त एवं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और रक्तदाताओं को बैच लगाकर उनका हौसला बढ़ाया और तपेदिक यानी कि टीबी मरीजों को विशेष पोषाहार किट वितरित की। उन्होंने इस दौरान टीबी मरीजों को उनका इलाज होने तक दवाई का नियमित सेवन करते हुए इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज 13, 14 और 15 को कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान लगाया है। विभाग ने कहा है कि आज 13 और 16 अगस्त को चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत सहित कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि 14, 15 और 17 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के निदेशक सुरेंद्र कुमार ने बताया, पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों में मुख्य तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ जिले लगते हैं, वहाँ पे बारिश होने की संभावना है, जिसमें मुख्य तौर पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, नवांशहर, जालंधर, पटियाला, मोहाली और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, इन इलाकों में अगले 48 आवर्स में बारिश होगी और 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो है 14 तारीख के बाद जो है फिर से पंजाब हरियाणा के बाकी एरियाज में बारिश बढ़ेगी और कई जगह पे कई जिलों में बारिश होगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील है। आज हरियाणा सहित देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। धौलागढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में परसों 1 दिवसीय आनंदशाला का आयोजन किया जाएगा। पलवल में आज रक्तदान शिविर और टीबी मरीजों के लिए विशेष पोषाहार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। और मौसम विभाग ने हरियाणा व चंडीगढ़ में आज 13, 14 और 15 अगस्त को मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।